हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं ममता नागरथ और आप सभी का अपने चैनल ममता नागरथ पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो एक टॉपिक को लेके है जिसमें कि होम सेक्रेटरी जेम्स कैलेवरी ऑफ यूके उन्होंने माइग्रेंट्स को लेके अपना कंसर्न शो किया और उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक स्टेप भी अनाउंस कर दिया। अनाउंसमेंट हुई है 4 दिसंबर 2023 को और ये बीबीसी पर भी पब्लिश हो गया और बहुत जगह पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिश हो चुकी है। और मैंने ये जो इंफॉर्मेशन है ये पिकअप करी है फ्रॉम www.gov.uk पे। इसमें जो हेडलाइंस हैं वो इस तरह से आई हैं। होम सेक्रेटरी अनवेल्स प्लान टू कट नेट माइग्रेशन। ये डेटेड 4 दिसंबर 2023 को ये न्यूज़ आई है और होम सेक्रेटरी ने अनाउंस कर दिया है माइग्रेशन के लिए जो कंसर्न है उनका, उसके लिए उन्होंने एक प्लान चॉकआउट किया है जो कि पब्लिश हो चुका है। और ये दिसंबर 4 2023 को ये प्लान उन्होंने पब्लिश किया और ये जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगी इस प्लान की ये फ्रॉम जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स अलग अलग टाइम पे होती रहेंगी। तो इनका जो प्लान है वो इफेक्ट कर रहा है नेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स को और वर्कर वीज़ा जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं उनको और स्टूडेंट्स को। इन तीनों कैटेगरीज को इफेक्ट कर रहा है। ऑल्सो ये इम्पैक्ट कर रहा है जो फैमिली वीज़ा है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली 5 मेजर चेंजेस हैं जिनको कि मैं वन बाय वन आपके सामने रखती जाऊंगी और उसको एनालाइज भी करूंगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि होम सेक्रेटरी ने जो ये अनाउंसमेंट करी है माइग्रेशन को कम करने के लिए वो इसलिए की है क्योंकि सितंबर 2023 को जब स्टैटिस्टिक्स आई कि 3 लाख लोग माइग्रेंट्स यूके में 2023 में आए हैं अलग अलग वजहों से। तो उन्होंने इसके लिए जो यूके गवर्नमेंट है वो बहुत कंसर्न हो गई क्योंकि वजह ये थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो 1,10,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को वीजा इन्होंने दिया था 2023 सितंबर 2023 तक। और 1,10,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के पीछे जो माइग्रेंट्स आए उनके साथ उन्होंने डिपेंडेंट्स फैमिली के लिए भी अलाउ किया था। तो उनके साथ में जो फैमिलीज आई और उनके डिपेंडेंट्स आए, जैसे कुछ लोग जो मैरिड थे वो अपने बच्चों को भी लेकर आए या जिनके बच्चे नहीं थे वो अपने स्पाउस को लेकर आए। तो इस तरह से करते करते 1,01,000 माइग्रेंट्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स आए उनके अगेंस्ट में 1,20,000 उनके डिपेंडेंट्स आए, जिसकी वजह से जो 1,10,000 लोग थे वो तो वर्क कर रहे थे, वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे, मगर जो जेम्स कैलेवरी थे उन्होंने ये नोटिस किया कि 1,20,000 जो माइग्रेंट्स इनके साथ डिपेंडेंट आए वो हमारे देश यूके पे वो एक बड़े उनके लिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि वो लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको जॉब्स अवेलेबल होंगी। और दूसरा, उनके जो डिपेंडेंट बच्चे हैं वो भी उनकी पब्लिक सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे फ्री है तो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में पब्लिक सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो बर्डन उनकी पब्लिक सर्विसेज पे आया, जिसकी वजह से उन्होंने अब इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपनी डिपेंडेंट्स को लेकर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को या तो उनको प्रिवेंट करेगा कि वो आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो वो या तो सिंगल होंगे तो भी ओवरऑल उनकी फैमिली लाइफ को तो इम्पैक्ट करेगा ही। और इस वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो कोशिश करेंगे कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने बेसिकली इनका मकसद भी यही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और उनके डिपेंडेंट्स ना आए। तो उन्होंने इसकी वजह से जो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने एक कैप लगा दिया है। उनको ये दिखाना पड़ेगा
कि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो रेगुलेटेड बाय केयर क्वालिटी कमीशन है, और दूसरा हेल्थ केयर वर्कर्स अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला पाएंगे। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिलीज का सर्वाइवल तभी हो पाता है एक नए देश में जब उनके डिपेंडेंट्स उनके साथ हों, नहीं तो फैमिली ब्रेकअप करके कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ के जो करंट जेम्स कैलेवरी का मेन मकसद भी यही है कि वो माइग्रेंट्स को लाना नहीं चाहते। तो इट्स अ बैड न्यूज। दूसरा जो इम्पैक्ट आया है वो है वीजा पे। वर्कर्स वीजा जो अभी तक इशू होता रहा है उसमें इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, सैलरी स्ट्रक्चर इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम स्प्रिंग 2024। ये बोल रहे हैं कि जो थ्रेश होल्ड फॉर ओवरसीज वर्कर्स है, नियरली 50% इंक्रीज उनकी सैलरीज में हो जाएगा। जैसे सैलरीज में नहीं होगा, उनकी एलिजिबिलिटी टू जो स्पॉन्सरर है वो तभी उनको स्पॉन्सर कर पाएगा जब उनकी सैलरी जो है अभी तक करंटली 26,200 पाउंड की अगर सैलरी है तो वो स्पॉन्सरशिप वीजा पे आ सकते थे, मगर अब 38,700 कर दी गई है। तो कंपनीज को स्पॉन्सर करते हुए बहुत ही सोच समझ के स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो मीन्स स्पॉन्सरिंग वीजा भी बहुत बढ़ गया है। Point number 2, the change is that from next spring, the government will increase the earning threshold for overseas worker by nearly 50% from its current position of pounds 26,200 to pounds 38,700, encouraging businesses to look टू ब्रिटिश टैलेंट फर्स्ट एंड इन्वेस्ट इन देयर वर्कफोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जो स्पॉन्सरशिप वीजा तभी दिया जाएगा अगर कोई स्पॉन्सरर उसके पास में इन हाउस मीन्स यूके में, पहली बात तो अगर यूके में अवेलेबल वर्कफोर्स है तो पहले वो उस वर्क फोर्स को यूज करें और उस वर्क फोर्स को वो ट्रेन करें, उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करें। तब कहीं जाके अगर फिर भी उनको वो एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं तब ही वो खाली स्पॉन्सर कर सकते हैं। और स्पॉन्सर करने के लिए जो पहले मिनिमम थ्रेशहोल्ड था स्किल्ड माइग्रेंट वीजा के लिए वो था 26,200 पाउंड्स, जिसको कि बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है 38,700 पाउंड्स। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर भी आ रहा है और ऑन द माइग्रेंट्स भी आ रहा है। एम्प्लॉयर इसलिए आ रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो पहली बात तो स्पॉन्सर कर नहीं पाएगा इजीली, क्योंकि उनको ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई तुम पहले जो यूके में ऑलरेडी लोग हैं उनको ट्रेन करो और उनको काम सिखाओ और फिर उनको ही आप रिक्रूट करो, या फिर अगर वो रिक्रूट भी करते हैं तो फिर उनका मिनिमम थ्रेशोल्ड 38,700 पाउंड्स कर दिया गया है, जो कि फिर आप समझ सकते हैं कि स्पॉन्सरर के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये है दूसरा मेजर चेंज। इसके बाद में जो तीसरा चेंज उन्होंने किया है, टू crack down on cut price labor from overseas, the government will end the 20% going rate salary discount for shortage occupations and replace the shortage occupation list। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें 20% डिस्काउंट दे दिया जाता था जो सैलरीज प्रेवेलेंट थी यहाँ पे। तो अगर वो बाहर से शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर कोई वर्कर को अपॉइंट कर रहे हैं तो 20% डिस्काउंट करके उनको वो बाहर से बुला सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। 20% डिस्काउंट का क्राइटेरिया उन्होंने अब आने वाले समय में खत्म कर दिया है और 2024 ऑनवर्ड्स
जो उन्होंने बोला है कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाएगा, उसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरीज हैं उनको भी रिवाइज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो 20% डिस्काउंट की जो सिस्टम था उसको भी वो अबंडन कर रहे हैं, उसको भी वो खत्म कर रहे हैं। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रेजुएट वीजा था उसको भी उन्होंने माइग्रेशन एंड एडवाइजरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू रिव्यू द ग्रेजुएट वीजा रूट टू एंश्योर इट वर्क्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूके एंड टू एंश्योर स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू प्रिवेंट एब्यूज। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आते थे यहाँ पर साथ में डिपेंडेंट्स को लेकर आते थे, इन्होंने वो रूट भी बंद कर दिया है। उसमें भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑफ यूके को साथ में रखा है, क्योंकि यहाँ पे यूके की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी डिपेंडेंट है, यहाँ की इकोनॉमी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि काफ़ी स्टूडेंट्स पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आते हैं, तब कहीं जाके यहाँ पे अपनी फैमिलीज को सेटल कर पाते हैं। मगर जब स्टूडेंट्स को तो ये लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये वेलकम करना चाहते हैं, मगर उसके साथ में वो उनके डिपेंडेंट्स, जैसे अभी तक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ में उनके डिपेंडेंट्स आ जा रहे थे, उनके स्पाउस आ जा रहे थे, उनके बच्चे आ पा रहे थे, उसको इन्होंने टोटली बंद करने की ओपिनियन दी है। मगर उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि जो माइग्रेशन अथॉरिटी है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी इसको रिव्यू करेगी और फिर ही इसके ऊपर कोई स्टेप लिया जाएगा। और सितंबर 2023 तक डिपेंडेंट वीजाज ड्यू टू स्टूडेंट वीजा मीन्स जब जितने स्टूडेंट्स आए यहाँ पर वो अपने साथ 1,53,000 वीजाज उनके डिपेंडेंट्स को दिया गया। तो इस तरह से ये कंसर्न था यहाँ की यूके की गवर्नमेंट के लिए, इसलिए इन्होंने ग्रेजुएट वीजा जो साथ में डिपेंडेंट अलाउड था अब उसको इन्होंने बंद कर दिया। और मगर उसके लिए इन्होंने बोला है कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी इसको रिव्यू करेगी। और मेजर लिया है, मेजर मींस जो स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर्स हैं यहाँ पर और जो भी स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं अगर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको हेल्थ सर्विसेज यूज करनी है तो उनके लिए नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो सरचार्ज है, एनुअल सरचार्ज फीस को भी इन्होंने बढ़ा दिया है, जो कि पाउंड्स 624 से बढ़कर पाउंड्स 1035 हो जाएगी अगले साल से। तो ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो जो माइग्रेशन है उसको कम करने की पूरी कोशिश है। जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फैमिली वीजा पर है। इवन जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं यहाँ के यूके के, अगर उनको आउटसाइड ऑफ यूके से अपने स्पाउस को लेकर आना है, सपोज समबडी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर सपोज कोई यहाँ पे काम कर रहा है और बाय चांस उसका जो पार्टनर है वो आउटसाइड ऑफ यूके है, उस केस में भी इन्होंने उसके लिए जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड इनकम है उसको पाउंड्स 38,700 ही कर दी है, जो कि पहले 18,600 हुआ करती थी। तो मोटा मोटी अगर मैं एनालाइज करूं तो माइग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, सभी इमिग्रेंट्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और आगे भी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जब रिवाइज होगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी जब वो अनाउंसमेंट होगी। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच.